हेलो स्टूडेंट्स, हम उत्तराखंड एक समग्र अध्ययन की बुक को स्टडी कर रहे थे जो कि परीक्षा वाणी की बुक है और इसको केसरी नंदन त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया है। स्टूडेंट, अपने प्रीवियस लेक्चर में हम जो उत्तराखंड की जो ऐतिहासिक संक्षिप्त है उसको स्टडी कर रहे थे और उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था कार्तिकेयपुर वंश के बारे में। उसके बाद हमने परमार वंश के बारे में पढ़ा और फिर हमने गढ़वाल के जो 52 गढ़ हैं उसके बारे में भी अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। फिर स्टूडेंट, हमने पढ़ा कि जो राजा सुदर्शन शाह हैं, जिनको कि सूरत कवि के नाम से भी जाना जाता है, उनकी रचना है सभासार। तो स्टूडेंट, उसके बाद हम आज का लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के सैनिकों द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण के दौरान गढ़वाल राज्य की संरक्षिका व पृथ्वीपति शाह की मां महारानी कर्णावती ने उन्हें पकड़वाकर उनके नाक कटवा दिए थे? स्टूडेंट, इसका आंसर होगा शाहजहां के। जो शाहजहां के सैनिक थे, जब उन्होंने गढ़वाल पर आक्रमण किया था तो इस दौरान जो गढ़वाल राज्य की संरक्षिका थी वह पृथ्वीपति शाह की मां थी, महारानी कर्णावती। उन्होंने जो शाहजहां के जो सैनिक थे उनको पकड़वाकर उनके नाक कटवा दिए थे। इसीलिए जो महारानी कर्णावती हैं उनको नागकटी रानी के नाम से भी जाना जाता है। और स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहरादून के राजपुर नहर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? इसका आंसर है रानी कर्णावती के द्वारा ही देहरादून के राजपुर नहर का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस परमार शासक ने मुगल दारा सिकोह के पुत्र सुलेमान सिकोह को संरक्षण दिया? इसका आंसर है पृथ्वीपति शाह ने। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है, आप इसको ध्यान रखिएगा कि किस परमार शासक ने मुगल दारा सिकोह के पुत्र सुलेमान सिकोह को संरक्षण दिया? तो पृथ्वीपति शाह ने मुगल दारा सिकोह के पुत्र सुलेमान सिकोह को संरक्षण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस परमार शासक की उपाधि गर्वभंजक थी? इसका आंसर है महीपत शाह की जो उपाधि थी वो गर्वभंजक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस परमार शासक के दरबार में अकबर के दरबार की ही तरह नवरत्न विराजते थे? उस परमार शासक का नाम है फतेह शाह। जो फतेह शाह था उसके दरबार में भी अकबर के दरबार की ही तरह नवरत्न विराजते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल पर गोरखों का प्रथम आक्रमण 1791 ईस्वी में हुआ था, 1791 में हुआ था। और इस आक्रमण में जो गोरखे थे वो पराजित हुए थे। गोरखों के द्वारा गढ़वाल पर प्रथम बार आक्रमण किया जाता है 1791 में, 1791 में, और इस आक्रमण में गोरखों की पराजय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखों को गढ़वाल पर 1803 ईस्वी में राजा प्रद्युम्न शाह के शासनकाल में किसके नेतृत्व में विजय मिली? इसका आंसर होगा अमर सिंह थापा व हस्तीदल चतुरिया के नेतृत्व में गोरखों को गढ़वाल पर 1803 ईस्वी में राजा प्रद्युम्न शाह के शासनकाल में जो अमर सिंह थापा है और जो हस्तीदल चतुरिया हैं, इनके नेतृत्व में विजय मिली थी 1803 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखाओं और गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह के बीच देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में अंतिम युद्ध कब लड़ा गया, जिसमें राजा प्रद्युम्न शाह वीर गति को प्राप्त हुए? इसका आंसर है 14 मई 1804 ईस्वी को। 14 मई 1804 ईस्वी को गोरखाओं और गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह के बीच देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में अंतिम युद्ध लड़ा गया था, जिसमें प्रद्युम्न शाह वीर गति को प्राप्त हुए। तो खुड़बुड़ा मैदान में जो युद्ध हुआ था गोरखाओं और गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह के बीच में, उसको लड़ा गया था 14 मई 1804 को, यानी 14 मई 1804 को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गढ़वाल नरेश की मांग पर अक्टूबर 1814 में गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने गोरखों के विरुद्ध अंग्रेजी सेना भेजकर उन्हें पराजित करवाया? स्टूडेंट, इसका आंसर होगा सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह की मांग पर अक्टूबर 1814 ईस्वी में अक्टूबर 1814 में गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने गोरखों के विरुद्ध अंग्रेजी सेना भेजकर उनको पराजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखों को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने सुदर्शन शाह से गढ़वाल का कितना भाग धूर्ततापूर्ण तरीके से हड़प लिया? स्टूडेंट, इसका आंसर होगा पूर्वी आधा भाग। जब गोरखों को अंग्रेजों के द्वारा पराजित किया गया तो उसके बाद सुदर्शन शाह से अंग्रेजों ने पूर्वी आधा भाग धूर्ततापूर्ण तरीके से हड़प लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधा राज्य अंग्रेजी कब्जे में जाने के बाद गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहाँ पर स्थापित की? तो स्टूडेंट, जब अंग्रेज़ों ने जब आधा राज्य पर कब्जा कर लिया तो जो गढ़वाल नरेश हैं सुदर्शन शाह, उन्होंने अपनी राजधानी को श्रीनगर से हटाकर टिहरी में स्थापित किया 1815 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल को मुक्त कराने के बाद अंग्रेज़ों ने अप्रैल 1815 तक कुमाऊँ को भी गोरखों से जीत लिया और 28 अप्रैल 1815 को अंग्रेज कर्नल गार्डनर और गोरखा शासक अमर सिंह थापा के बीच वह कौन सी संधि हुई जिसके तहत गोरखों ने कुमाऊँ और गढ़वाल को अंग्रेज़ों को सौंप दिया? स्टूडेंट, इसका आंसर होगा संगोली की संधि। इसमें ये कहा गया है कि जब गढ़वाल को मुक्त कराया अंग्रेज़ों ने अप्रैल 1815 में, उसके बाद जब कुमाऊँ को भी गोरखों से जीत लिया तो 28 अप्रैल यानी 28 अप्रैल 1815 को अंग्रेज कर्नल गार्डनर और गोरखा शासक अमर सिंह थापा के बीच में संगोली की संधि होती है, जिसके तहत गोरखों ने कुमाऊँ और गढ़वाल को अंग्रेज़ों को सौंप दिया। यानी कुमाऊँ और गढ़वाल अंग्रेज़ों के हाथ में जब आ जाता है संगोली की संधि के थ्रू 28 अप्रैल 1815 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी सरकार थी जो संगोली की संधि स्वीकार न करने के कारण फरवरी 1816 में अंग्रेज़ों के आक्रमण का शिकार बनी और हारने के बाद मार्च 1816 में संधि को स्वीकार कर लिया? स्टूडेंट, इसका आंसर होगा नेपाल की गोरखा सरकार। इसमें पूछा गया है कि वह कौन सी सरकार थी जो संगोली की संधि को स्वीकार न करने के कारण फरवरी 1816 में अंग्रेज़ों के आक्रमण का शिकार बनी और हारने के बाद मार्च 1816 में संधि को स्वीकार किया गया? तो स्टूडेंट, इसका आंसर है जो नेपाल की गोरखा सरकार है, उसने मार्च 1816 में संगोली की संधि को अंग्रेज़ों से हारने के बाद स्वीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊँ और गढ़वाल पर गोरखों का अत्याचारपूर्ण शासन गोरख्याली कितने टाइम तक रहा? तो स्टूडेंट, जो कुमाऊँ है वहाँ पर गोरखों का अत्याचारपूर्ण शासन, जिसे कि गोरख्याली कहा जाता है, कुमाऊँ में रहता है गोरखों का शासन 25 वर्ष तक, और गढ़वाल पर गोरखों का जो अत्याचारपूर्ण शासन था वो 10.5 साल तक रहता है। 10.5 ईयर्स तक गोरखों का गढ़वाल में शासन रहता है, जबकि कुमाऊँ में जो गोरखों का अत्याचारपूर्ण शासन है वो 25 वर्ष तक रहा, जबकि गढ़वाल में जो गोरखों का अत्याचारपूर्ण शासन है वो 10.5 ईयर्स तक रहा, यानी 10.5 साल तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी रियासत को छोड़कर संपूर्ण उत्तराखंड को अंग्रेज़ों ने उत्तर पूर्वी प्रांत का हिस्सा बना दिया और इस क्षेत्र के लिए प्रथम कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर है कर्नल गार्डनर को प्रथम कमिश्नर नियुक्त किया गया
और मई 1815 में उसको नियुक्ति किया गया। टिहरी रियासत को छोड़कर संपूर्ण उत्तराखंड को अंग्रेजों ने उत्तर पूर्वी प्रांत का हिस्सा बना दिया और इस क्षेत्र के लिए प्रथम कमिश्नर कर्नल गार्डनर को मई 1815 ईस्वी में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग कब बनाया गया? इसका आंसर है 1902 ईस्वी में। 1902 में ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे राज्य में जो भी स्वतंत्रता आंदोलन हुए हैं उनके बारे में। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी होने का गौरव चंपावत के बिसुंग गांव के कालू सिंह मेहरा को प्राप्त है। उन्होंने क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन बनाकर आंदोलन चलाया था। उन्होंने ऐसा कब किया था? 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान। जो राज्य के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं वो कौन थे? वो चंपावत के बिसुंग गांव के कालू सिंह मेहरा हैं। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम्स में आता है कि बताइए उत्तराखंड राज्य का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किसको उस नाम से किसको जाना जाता है, या उत्तराखंड राज्य का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किसको कहा जाता है? तो स्टूडेंट, इसका आंसर होगा कालू सिंह मेहरा, जो कि चंपावत के बिसुंग गांव से हैं। उनको ही राज्य का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का गौरव प्राप्त है। और जो कालू सिंह मेहरा हैं उन्होंने क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन बनाकर आंदोलन चलाया था। ये भी पूछ लिया जाता है कि जो क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन है, बताइए इसको किसके द्वारा बनाया गया था? तो स्टूडेंट, जो क्रांतिवीर नाम का जो गुप्त संगठन है उसको कालू सिंह मेहरा के द्वारा बनाया गया था और आंदोलन चलाया गया था। जो कालू सिंह मेहरा हैं इनके द्वारा आंदोलन को चलाया गया था 1857 की क्रांति के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में राजनीतिक संचेतना बढ़ाने के लिए डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर है 1870 ईस्वी में। 1870 में अल्मोड़ा में राजनीतिक संचेतना को बढ़ाने के लिए, राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाने के लिए डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1870 ईस्वी में अल्मोड़ा में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की भाषा कुमाऊनी में प्रथम अखबार का प्रकाशन अल्मोड़ा से कब शुरू हुआ था? स्टूडेंट, इसका आंसर होगा 1871 ईस्वी में। 1871 में जो राज्य की भाषा है कुमाऊनी भाषा है उसमें प्रथम अखबार का प्रकाशन अल्मोड़ा से शुरू होता है 1871 में, 1871 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता कांग्रेस अधिनियम 1886 में उत्तराखंड से जिन लोगों ने भाग लिया था उनमें से एक थे ज्वालादत्त जोशी। ये है कि जो कलकत्ता कांग्रेस अधिनियम है 1886 का, उसमें उत्तराखंड से जिन लोगों ने भाग लिया था उनमें से एक थे ज्वालादत्त जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए 1903 ईस्वी में हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की थी? स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा कि 1903 ईस्वी में हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की थी? तो हैप्पी क्लब की स्थापना पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने की थी 1903 ईस्वी में। हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की थी? 1903 ईस्वी में पंडित गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में वन नीति के विरोध में व्यापक जन आंदोलन कब चलाया गया? उत्तराखंड राज्य में वन नीति के विरोध में व्यापक जन आंदोलन चलाया गया 1911 से 1917 के मध्य। 1911 से 1917 के बीच में जो राज्य में उत्तराखंड राज्य है उसमें वन नीति के विरोध में व्यापक जन आंदोलन चलाया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1912 ईस्वी में हुई। राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर है 1912 में राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना की गई। 1912 में जो अल्मोड़ा कांग्रेस है उसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलक व एनी बेसेंट के होम रूल लीग से प्रभावित होकर उत्तराखंड राज्य में होम रूल लीग का आंदोलन किसने चलाया था? तो जो बाल गंगाधर तिलक थे और जो एनी बेसेंट थे, उनके होम रूल लीग से प्रभावित होकर उत्तराखंड राज्य में भी कुछ लोगों ने होम रूल लीग आंदोलन चलाया था। उसमें प्रमुख लोग थे विक्टर मोहन जोशी, बद्रीनाथ पांडे और चिरंजी लाल व हेमचंद आदि। इन सब ने उत्तराखंड राज्य में भी होम रूल लीग आंदोलन को चलाया था। विक्टर मोहन जोशी, बद्रीनाथ पांडे, चिरंजी लाल व हेमचंद आदि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने देहरादून की यात्रा कब की थी? तो स्टूडेंट इसका आंसर होगा 1916 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने देहरादून की यात्रा की थी। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा शैक्षणिक समस्याओं पर विचार करने के लिए पंडित गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे आदि के प्रयासों से 1916 में किस चीज़ का गठन किया गया? तो स्टूडेंट इसका आंसर होगा कुमाऊं परिषद का गठन 1916 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत और बद्रीदत्त पांडे के प्रयासों से किया गया। स्टूडेंट ये कुमाऊं परिषद का जो क्वेश्चन है और इसमें किन किन लोगों की भूमिका रही इसको बनाने में, ये एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। जो कुमाऊं परिषद है उसको 1916 में गठित किया गया, 1916 में उसको इस्टेब्लिश किया गया और उसको इस्टेब्लिश करने वाले लोगों में थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत और बद्रीदत्त पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ? स्टूडेंट इसका आंसर होगा 1926 ईस्वी में कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय हो गया। पहले कुमाऊं परिषद अलग थी, उसको क्या कर दिया गया, कांग्रेस में विलय कर दिया गया 1926 में, यानी 1926 में कुमाऊं परिषद को कांग्रेस में मिला दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल क्षेत्र के बैरिस्टर मुकुंदी लाल तथा अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के प्रयासों से गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसका आंसर होगा 1918 ईस्वी में गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना होती है। गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1918 में। और किसके द्वारा की गई थी? बैरिस्टर मुकुंदी लाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, इन दोनों के प्रयासों से ही 1918 में 1918 में गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। बैरिस्टर मुकुंदी लाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, इन दोनों के द्वारा बनाई गई थी गढ़वाल कांग्रेस 1918 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर कांग्रेस 1919 में गढ़वाल के किन दो नेताओं ने भाग लिया था? जो अमृतसर कांग्रेस है 1919 में, उसकी बैठक में गढ़वाल के किन दो नेताओं ने भाग लिया था? उनमें है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और मुकुंदी लाल, जो कि क्या है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने अमृतसर कांग्रेस की 1919 की बैठक में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 1921 में बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और
चिरंजी लाल के नेतृत्व में 40,000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बागेश्वर में किस नदी में कुली बेगार प्रथा से संबंधित रजिस्टर को बहाकर कुली बेगार प्रथा का अंत कर दिया था? तो स्टूडेंट इसका आंसर होगा सरयू नदी में। इसमें पूछा गया है कि जनवरी 1921 में बद्री दत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल के नेतृत्व में 40,000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बागेश्वर में कौन सी नदी में कुली बेगार प्रथा से संबंधित रजिस्टर को बहाकर कुली बेगार प्रथा का अंत कर दिया? तो स्टूडेंट इसका आंसर होगा बागेश्वर की सरयू नदी में उन्होंने कुली बेगार प्रथा से संबंधित रजिस्टर को बहाकर कुली बेगार प्रथा का अंत कर दिया। और ऐसा किया जाता है जनवरी 1921 में बद्री दत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल के नेतृत्व में जो 40,000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्होंने मिलकर बागेश्वर की सरयू नदी में जो कुली बेगार प्रथा से संबंधित रजिस्टर था उसको बहाकर कुली बेगार प्रथा का अंत कर दिया। स्टूडेंट अभी का लेक्चर यहीं रखते हैं।